हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। करंट अफेयर्स के रेगुलर आपको यहाँ पे जो बेस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। आज अभी जो 5 अक्टूबर को इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो करवाए जाएंगे। ये रेगुलर चलेगा प्रोसेस, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंक्लूडिंग यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, स्टेट पीएससी और अदर एग्जाम्स। ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स है जो नेक्स्ट ईयर जून जुलाई तक चलेगा, यूपीएससी प्रीलिम्स तक। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मुझे भी सपोर्ट मिलेगा आपका। कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई डाउट है आप जरूर पूछिए। लेट्स बिगिन। मारपोल समटाइम्स सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। मारपोल क्या है, ये अभी चर्चा में है। एक्चुअली ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है। किसके लिए है इंटरनेशनल कन्वेंशन? फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप। जो जहाज वगैरह है, इसकी फुल फॉर्म भी यही है। जो जहाज वगैरह है ओशियन में, उससे जो गार्बेज या पॉल्यूशन होता है उसके प्रिवेंशन के लिए ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है। इसका करेक्ट आंसर आएगा पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स। ये आप ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है ये टर्म मारपोल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे 2022। ये अभी स्वच्छता सर्वे आया है 2022 का। इसमें सर्विस लीगल प्रोसेस एज द हाईएस्ट वेटेज इन डिटरमाइनिंग द रैंक। जो सर्विस लेवल है, सर्विस लेवल को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है इसमें, जो रैंक डिटरमाइन करते हैं उसमें। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो रैंक डिटरमाइन करते हैं उसमें जो सर्विस लेवल कैसा रहा है, जो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, इसमें जो अथॉरिटीज़ वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन उसका रहता है। तो 40% जो सर्विस है उस सर्विस लेवल को वेटेज दिया गया है। और इसमें 30% वेटेज किसको दिया गया है? जो सिटीजन वॉइस है या सर्टिफिकेशन है, जो आम नागरिक वहाँ के उस पर्टिकुलर एरिया के सिटी के हैं, उनका सर्टिफिकेशन या उनकी वॉइस या क्या उनका मानना है, उसको 30% वेटेज दिया गया है। पहला स्टेटमेंट सही है। द सर्वे वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये सही है। ये जो सर्वे है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है और ये 7th कंसिक्यूटिव 7वां लगातार सर्वे है। इंदौर इमर्ज एज इंडियाज फर्स्ट 7-स्टार गार्बेज फ्री सिटी। इंदौर ने फिर टॉप किया है, 7वीं बार ये इंदौर ने इसको टॉप किया है। ये आप ध्यान में रखिएगा, इंदौर इसमें फिर से टॉप आया। पिछली बार भी इंदौर ही था। इसके अलावा जो सेकंड पे हैं वो सूरत है सेकंड नंबर पे, उसके बाद में सूरत के बाद में है जो भोपाल है। इस तरीके से ये रैंकिंग है। ये 5 स्टार में है, बाकी कुछ सिटीज है जो। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ये आपको ध्यान में रखना है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको तैयार करती है और कौन सी सिटी ने इसको टॉप किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हिन्नामनोर was recently seen in the news. The term is related to which of the following? ये हिन्नामनोर एक्चुअली क्या है? ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, सुपर टाइफून जिसको कहते हैं, सुपर टाइफून है ये। और ये वेस्ट पैसिफिक, जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है उसमें जो जापान और साउथ कोरिया का आइलैंड है उसकी तरफ बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से, और ईस्टर्न चाइना की तरफ जा रहा है। और ये कैटेगरी 5 का तूफान है, टाइफून है कैटेगरी 5 का, काफ़ी डेंजर है, स्ट्रॉन्ग है ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा दिस वन। ये
अकर्ड इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, और ये कहाँ पे, जापान और साउथ कोरिया का जो आइलैंड है वहाँ पे, और ये फिर ईस्टर्न चाइना की तरफ बढ़ रहा है। इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा। मैच करवाना है, इधर टेक्सटाइल है और ये कौन से स्टेट से रिलेटेड टेक्सटाइल है, थिग्मा। देखिए थिग्मा का मतलब क्या होता है, थिग्मा वर्ड आया कहाँ से है, ये थिग्मा है, इसको ये वर्ड आया है थिट्टू, जो थिट्टू है उससे थिग्मा आया है, और थिट्टू का मतलब क्या होता है, डॉट। ये इसमें क्या होता है कि बिना किसी टूल के एक कपड़े को पिंच किया जाता है और फिर उसके चारों तरफ उसका जो एक ये पिंच किया और उसके चारों तरफ बिना किसी टूल के उसको बाकी को है जो टाइटली थ्रेड कर दिया जाता है। आपने देखा होगा ये वूल है एक तरीके से, वूल टाई या डाई कहें, ये कहाँ की है, लद्दाख की, जैसे बांधनी होती है वैसे ही है, ये लद्दाख की है थिग्मा। सो इसका जो करेक्ट आएगा, कौन सा पेयर सही से मैच हो रहा है, तो ये तो मैच नहीं हो रहा है, इसके तो सिक्किम दे रखा है। हिमरू, हिमरू है ये उत्तराखंड, उत्तराखंड का है, नहीं हिमरू है ये उत्तराखंड का नहीं है। हिमरू कहाँ का है, महाराष्ट्र का है हिमरू। हिमरू क्या होता है, एक फैब्रिक होता है जो औरंगाबाद में, महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पैदा ये होता है, लोकली ग्रोन होता है, सिल्क कॉटन। एंशियंट टाइम से ही ये गोल्ड सिल्वर वगैरह के लिए रॉयल फैमिलीज है जो इसका यूज करते हैं। मशरू, मशरू कहाँ का है, मशरू ये वेव्स है और ये कहाँ का है, गुजरात का, ये सही है। खेस, खेस ओडिशा, खेस है ये ओडिशा का नहीं है, ये क्या होता है, एक डबल क्लॉथ वेव होता है एक्चुअली कॉटन यान का। सो ये भी, ये सब टेक्सटाइल के फॉर्म है। खेस ओडिशा का नहीं है, ये हरियाणा का है। सो करेक्टली सिर्फ एक ही पेयर मैच हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज वोस्टॉक। देखिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उससे सपोर्ट रहेगा। जो एक्सरसाइज वोस्टॉक है उसमें कौन सा कंट्री पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जो वोस्टॉक एक्सरसाइज है ये एक मल्टीलैटरल स्ट्रेटेजिक है, कमांड एक्सरसाइज है, जिसको कौन होस्ट कर रहा है, रशिया। रशिया ये एक्सरसाइज होस्ट कर रहा है। और इसमें कौन कौन से कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस वोस्टॉक एक्सरसाइज में जो कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिया, चाइना, इसमें बेलारूस, इसमें मंगोलिया, और जो कंट्री इसमें ताजिकिस्तान। ये कुछ कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन कंट्रीज का नाम जरूर ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। इसमें यूके पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। मेलाटोनियन वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली, इट इज, ये मेलाटोनियन क्या है, देखिए आपकी नींद है वो इसी पे डिपेंड करती है। एक पीनियल ग्रंथि होती है, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड है, इससे पैदा होते हैं ये हार्मोन्स, और इन्हीं से आपकी नींद होती है कि आप कैसी नींद आ रही है। तो ये हार्मोन से रिलेटेड टू स्लीप, यह भी चर्चा में है, इसको ध्यान में रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द इश्यू ऑफ बुर्किना फासो समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज। बुर्किना फासो पिछले एक साल से थ्रू आउट चर्चा में है, और वो चर्चा में इसलिए क्योंकि इट विटनेस्ड ए सेकेंड कू दिस ईयर। दूसरी बार यहाँ पे सेना ने तख्ता पलट कर दिया है, आर्मी का राज आ गया है। दूसरी बार एक साल में सेकेंड टाइम आर्मी ने यहाँ पे जो सरकार थी उसको गिरा के आर्मी ने पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया। ये बुर्किना फासो है। इसका पूछा जा सकता है आपसे कि इसके आसपास नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं, ये जरूर पढ़िएगा आप। इसके आसपास नेबरिंग कंट्रीज जो हैं
ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका महाद्वीप में, वेस्टर्न अफ्रीका में। इसको आप जरूर पढ़ें। द टर्म मार्केटिंग समटाइम्स सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। देखिए अभी क्या है, एक इंडियन जो विमेन क्रिकेट टीम है उसमें एक बॉलर है दीप्ति, शायद यही नाम है उनका। उन्होंने क्या है कि एक अभी इंग्लिश प्लेयर को आउट करके कर दिया था, वो इशू बन गया, तो गोरे रोने चिल्लाने लग गए उस पे जो। और ये शुरू हुआ था वीनू माकड़ से। वीनू माकड़ ने पहली बार ये ऐसा किया था, और ये रूल रेगुलेशन में आता है। जिन्होंने क्रिकेट के रूल्स बनाए हैं वही भूल गए हैं बना के शायद, इसलिए उनको बुरा लग रहा है, या फिर उनका प्लेयर आउट हुआ है इसलिए बुरा लग रहा है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये बॉलर है, अब ये डिलीवर करेगा बॉल इस बैट्समैन को, अब यहाँ पे नॉन स्ट्राइक एंड है, तो ये बॉल डिलीवर करेगा, उससे पहले ही अगर जो नॉन स्ट्राइक का बैट्समैन है वो यहाँ से आगे बढ़ गया तो ये इसको आउट कर सकता है। अब इसने, इंडियन जो प्लेयर है उसने यही किया, क्योंकि ये ऐसा एक बार नहीं किया, ये बार बार यहाँ से बॉल डिलीवर होने से पहले ही क्रीज छोड़ कर आगे जा रही थी, तो इससे फिर नॉन स्ट्राइक एंड का मतलब क्या रहा, दोनों प्लेयर एक ही साइड खड़े होकर खेल लो, और ये रूल में है, और उन्होंने रूल को फॉलो किया। लेकिन इस पे गोरे बहुत रोए चिल्लाए हैं क्योंकि वो हार गए वो सीरीज। सो ये क्रिकेट से रिलेटेड ये टर्म आप ध्यान रखिएगा। पहली बार वीनू माकड़ ने है जो ऑस्ट्रेलिया का एक बिल ब्राउन था, बिल ब्राउन, उसको आउट किया था ये 1947 में, 13 दिसंबर 1947 को। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बार बार पहले भी कई बार हुआ है। विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज वॉन द चेंज मेकर अवार्ड एट UN SDG एक्शन अवार्ड। जो UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक्शन अवार्ड है उसमें किस इंडियन ने ये चेंज मेकर अवार्ड जीता है? ये जीता है सृष्टि बख्शी ने। ये विमेन सृष्टि बख्शी विमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट है, ये जो महिलाओं के अधिकारों के लिए, और इनको मिला है ये अवार्ड। इन्होंने काफ़ी अवेयरनेस पैदा की है जेंडर बेस्ड वायलेंस, इनइक्वलिटी इनके लिए। सो ए इसका करेक्ट आंसर है, ये नेम ध्यान रखिएगा, सृष्टि बख्शी। और अभी चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो आप सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड इज एसोसिएटेड विथ विच यूनियन मिनिस्ट्री। ये जो USOF है ये अभी रिसेंटली बनाया है और ये चर्चा में, और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड अभी 5G लॉन्च हुआ है इसलिए ये चर्चा में है। ये जो रिलेटेड है ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। जो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, उसने ऑफिशियली ये लॉन्च किया है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट फंड। इसमें टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट फंड स्कीम, और इसमें क्या होगा कि जो प्रमोट किया जाएगा इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन सेक्टर में, जो यहीं बने हो, इन भारत में बने हो, उनको प्रमोट किया जाएगा, और उसके लिए ये फंड शुरू किया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगेगा। सो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।